मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आसाम और बंगाल का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी तमाम हदें पार कर चुकी है और लगातार सोशल मीडिया पर झूठ को फैलाया जा रहा है। बड़ी बड़ी रैलियों में झूठी बातें की जा रही है। ख़ास तौर पर आसाम में जब से मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद हुआ है, बीजेपी की बौखलाहट आसमान पर पहुंच चुकी है और रोज़ाना मौलाना के ताल्लुक़ से झूठ गढ़ा जाता है, बोला जाता है। सोशल मीडिया के ज़रिए बड़े पैमाने पर उसे वायरल किया जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी के फर्जी प्रोपेगेंडा और झूठ को फैलाने में गोदी मीडिया के एंकर्स और जर्नलिस्ट खूब अपना किरदार निभा रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। हालिया दिनों में आसाम बीजेपी के रहनुमा मौलाना बदरुद्दीन अजमल की एक वीडियो क्लिप को बुनियाद बनाकर झूठ फैला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मौलाना अजमल चुनावी रैली में कह रहे हैं कि आसाम में कांग्रेस और AIUDF की सरकार बनेगी, उसके बाद तमाम हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाएगा, आसाम एक इस्लामिक स्टेट में तब्दील हो जाएगा, यहाँ कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। बीजेपी IT सेल, आसाम की इलाकाई मीडिया और TV चैनल्स के एंकर्स मौलाना अजमल की एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसका ड्यूरेशन सिर्फ 36 सेकंड का है। भारतवर्ष 800 बरस मुगल बादशाह हुकूमत करছে, राजत्व करছে, এই দেশে इस्लामिक राष्ट्र रही। वायरल वीडियो में मौलाना अजमल आसामी जुबान में कह रहे हैं, 800 साल तक मुग़ल शहंशाहों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया बनाएंगे, कौन हुकूमत तश्कील देगा? हमारा महागठबंधन यानी कांग्रेस UPA महागठबंधन हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह ताला, और इस हुकूमत में आपकी पार्टी AIUDF जिसका निशान ताला और चाबी है की हिस्सेदारी होगी। पूरे मुल्क में यहाँ तक कि एक हिंदू भी ना होता, सबको मुसलमान बना दिया जाता। ये 36 सेकंड की वीडियो क्लिप आसामी ज़ुबान में है जिसको शेयर किया जा रहा है। कोई सही और मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके साथ जो कैप्शन लिखा जा रहा है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। भारतवर्ष 800 बरस मुगल बादशाह हुकूमत करছে, রাজত্ব করছে, এই দেশে ইসলামিক রাষ্ট্র রही। মিনিস্ট্রি কার হইব? আমাদের মহাগঠবন্ধন হইব, UPA মহাগঠবন্ধন মিলাইয়া ওখানে সরকার হইব ইনশাআল্লাহ। আর এই সরকারের মধ্যে আপনাদের দল UDF তারা চাবি ভাগিদারি থাকবে উদয় ভারতবর্ষ কোনো একজনও হিন্দু মানুষ থাকতো না, সবরে মুসলমান বনে যেত। इस क्लिप को ट्विटर पर सबसे पहले ट्वीट किया लीगल राइट ऑब्जर्वेशन नाम के एक हैंडल ने। ये चंद लोगों का एक ग्रुप है जिसे आसाम के वजीर हेमंत बिस्वा शर्मा की हिमायत और सरपरस्ती हासिल है। दूसरे लफ्ज़ों में यह कि लीगल राइट ऑब्जर्वेशन के नाम से ग्रुप मौलाना बदरुद्दीन अजमल के ख़िलाफ़ झूठ फैलाता है और मनफी प्रोपेगेंडा करता है। इसकी ड्यूटी ही यही लगाई गई है। 10 मार्च को 12 बजे लीगल राइट ऑब्जर्वेशन ने फेक वीडियो ट्वीट किया और उसके साथ कैप्शन लिखा, बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस की मदद के साथ तमाम आसाम को इस्लाम में तब्दील कर देने की धमकी दी है। कांग्रेस की मौलाना अजमल के साथ देश को तकसीम करने की कोई खुफिया साजिश और मनसूबा बंदी है। मौलाना अजमल को फ़ौरन गिरफ्तार करो। इस ग्रुप ने एक और ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज करा दी गई है और फौरी तहकीक की मांग की गई है। लीगल राइट ऑब्जर्वेशन का ट्वीट आ जाने के बाद बीजेपी का IT सेल ने इसको ट्वीट करना शुरू कर दिया। आसाम की गोदी मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया कि मौलाना अजमल कांग्रेस की मदद से आसाम के तमाम हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे, आसाम अब एक इस्लामी स्टेट बन जाएगा। मारूफ TV एंकर T अर्चना सिंह ने ट्वीट किया, ये कांग्रेस के सेकुलर बदरुद्दीन अजमल हैं, कभी दहशतगर्दों के इनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं, कभी ऐसे लोगों से गठबंधन करते हैं। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी तरह के कैप्शन के साथ DD न्यूज़ के कंसल्टिंग एडिटर अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट किया जो 3000 से ज़्यादा रीट्वीट किया गया। ABP न्यूज़ की एंकर आस्था कौशिक ने भी वीडियो को ट्वीट करके लिखा कि बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि आसाम एक इस्लामी स्टेट बनेगा। क्या कांग्रेस इस पर अपनी वजाहत जारी करके कोई सफाई देगी?
न्यूज़ नेशन के कंसल्टिंग एडिटर और एंकर दीपक चौरसिया ने वीडियो को शेयर तो नहीं किया, लेकिन ट्विटर पर लिखा, भारत पर बरसों मुगलों ने राज किया और मुस्तकबिल में भी भारत इस्लामी मुल्क बनेगा। ये चंद बड़े नाम हैं जिन्होंने झूठ पर मबनी खबर को ट्वीट किया, फैलाया या डॉक्टर वीडियो को ट्वीट किया। इसके अलावा दसियों ऐसे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और लोग मौजूद हैं इस लिस्ट में जो इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाकर बीजेपी के एजेंडा को तक़वियत पहुंचा रहे हैं और इस तरह वो चापलूसी करके बीजेपी के दरबार में अपनी कुर्बत बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये सब सच्चाई नहीं है, हकीकत के खिलाफ है। जिस वीडियो की बात की जा रही है वो 2019 के लोकसभा चुनाव के एक रैली की है। पूरी वीडियो 15 मिनट की है जिसमें एडिट करके 36 सेकंड की क्लिप तैयार की गई है। सच्चाई जानने और समझने के लिए कम से कम 15 मिनट की वीडियो में से 2 मिनट की वीडियो को देखना पड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मौलाना अजमल एक रैली से खिताब करते हुए कह रहे हैं, हिंदुस्तान पर 800 साल तक मुग़ल शहनशाहों ने हुक्मरानी की और उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि भारत एक इस्लामी मुल्क बन जाए। अगर वो चाहते तो हिंदुस्तान में एक हिंदू भी न होता, सबको मुसलमान बना दिया जाता। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? इसके जवाब में अवाम की जानिब से जवाब आता है, एक बड़ा सा हुजूम बोलता है, नहीं, नो नो। उन्होंने कोशिश भी नहीं की। क्या उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी? फिर अंग्रेज़ ने 200 साल तक यहाँ हुकूमत की। उन्होंने हिंदुस्तान को ईसाई रियासत बनाने की कभी कोशिश नहीं की। अवाम की जानिब से जवाब आता है, नहीं नहीं, नो नो। क्या उनमें हिम्मत नहीं थी? मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने 70 में से 55 साल तक हुक्मरानी की। जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह से लेकर नरसिम्हा राव तक कांग्रेस के किसी भी लीडर ने यह ख्वाब नहीं देखा था कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन मोदी जी, आप भी ये ख्वाब मत देखिए, आपका ख्वाब सिर्फ झूठ ही साबित होगा। मौलाना अजमल खिताब करते हुए आवाम से आगे कहते हैं, आप मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस, हेमंत बिस्वा और पार्टी को इसी तरह के जवाब दें और ताला चाबी छाप को वोट करें। मोदी जी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। हुकूमत किसकी बनेगी? कौन बनाएगा? हमारा महागठबंधन, कांग्रेस यूपीए महागठबंधन हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। और इस हुकूमत में आपकी पार्टी AIUDF ताला और चाबी वाले निशान के साथ शरीक होगी, इसका हिस्सा होगी। आप बराह रास्त आसामी जुबान में इसे सुने और कुछ देर बर्दाश्त करें। জানেন আপনারা এই ভারতবর্ষ 800 বছর মুঘল বাদশাহ হুকুমত করছে, রাজত্ব করছে। কোনদিন এই স্বপ্ন দেখার হিম্মত হইছে না যে এই দেশে ইসলামিক রাষ্ট্র বানাইব। যদি ওরা চিন্তা করত 800 বছরের মাঝে উদয় ভারতবর্ষ কোনো একজনও হিন্দু মানুষ থাকতো না, সবরে মুসলমান বানাইছে নাকি? বানাইছে নাকি? চেষ্টাও করে সাহস নেই। তারপরে 200 বছর ইংরেজি এই দেশে আছে, ইংরেজি এরাও সাহস করে নাই বলে ভারতবর্ষে আমরা খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানাই। সাহস করছে নাকি? তারপরে দেশ আজাদ হওয়ার পরে আজকে 70 বছরের মধ্যে 55 বছর কংগ্রেসের রাজত্ব করলো। জওয়াহরলাল নেহরু থেকে নিয়া, শাস্ত্রী থেকে নিয়া, রাজীব গান্ধী পর্যন্ত, মনমোহন সিং পর্যন্ত, নরসিম্হা রাও পর্যন্ত কোন একজন কংগ্রেসের লিডারে এই স্বপ্ন দেখে নাই বলে ভারতবর্ষে আমরা হিন্দু রাষ্ট্র বানাই। বলে मोदी जी ये सपना मत देखिए, आपका सपना झूठा हो जाएगा। यही समय मोदी जी के, बीजेपी के, आरएसएस के, हेमंत बिस्वा शर्मा पार्टी के আপনারা এইবার ভোট দিয়া এইরকম জবাব দিতে লাগবে, তালা চাবি এইরকম ভোট দিবেন, এইরকম ভোট দিবেন যে ইনশাআল্লাহ মোদিজি আর রমজানের পরে যে মিনিস্ট্রি হইব ওইটা উনি প্রধানমন্ত্রী হইতে পারবেন না।
पारबेन ना पारबेन। इस वीडियो में से कुछ शुरू से लिया गया, कुछ बीच में से, कुछ आखिर में से और डॉक्टर वीडियो वायरल कर दी गई जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। आसाम में मौलाना अजमल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी वजाहत भी कर दी है और उन तमाम लोगों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने ये झूठ फैलाया और डॉक्टर वीडियो को वायरल किया है। फेक न्यूज़ चेक करने वाली मशहूर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने भी अपनी रिपोर्ट में अपनी फैक्ट फाइंडिंग में इसे फेक और झूठ बताया है। मारूफ अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे ने भी अपनी वेबसाइट पर इसको फेक स्टोरी करार दिया है, वीडियो को फेक और झूठ बताया है। इस न्यूज़ का फेक होना और वीडियो का डॉक्टर होना मुकम्मल तौर पर साबित हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको याद होगा पिछले दिनों राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा समेत कई सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ सेडिशन का केस लगा दिया गया महज इस वजह से कि उन्होंने 26 जनवरी के दिन के किसान की मौत पर यह ट्वीट कर दिया था कि पुलिस की गोली लगने से मौत हुई, यानी ट्रैक्टर रैली में जिस किसान की मौत हुई उसके बारे में सच्चाई बाद में यह आई तहकीक से कि ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई थी, गोली लगने से नहीं। लेकिन इसी बुनियाद पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया, हालांकि ये तहकीक का मामला था। गोदी मीडिया के सहाफ़ियों के खिलाफ अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ जिन्होंने झूठी खबर को ट्वीट किया, डॉक्टर वीडियो को वायरल किया। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ब्लू टिक भी ट्विटर से मिला हुआ है और सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए लीगल ऑब्जर्वेशन के खिलाफ जिसने डॉक्टर वीडियो को ट्वीट किया और एक झूठ को सच बनाकर पेश करने की कोशिश की। अगर आप ट्विटर, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव हैं, यूज़ करते हैं तो इस सिलसिले में ज़रूर लिखिए। फेक न्यूज़ के खिलाफ मुहिम चलाएं, हैशटैग यूज़ करें और ऐसे शरपसंदों और जहर फैलाने वालों लोगों को एक्सपोज करें। मिलत टाइम्स से भी आप ट्विटर पर जुड़ें और इस तरह के हैशटैग का, इस तरह की मुहिम का हिस्सा ज़रूर बने। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी तीनों ज़बानों में ये न्यूज़ पोर्टल मौजूद है और 24 आवर्स यहाँ खबरें अपडेट होती रहती है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।